हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सिंह जी यादव उर्फ SQRY मैथमेटिक्स TGT 11th 12th के लिए। और आज आप लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन का जो प्रॉपर्टीज है, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन निश्चित ही पूछता है। और यदि इसके सभी प्रॉपर्टी को आप बारीकी से अगर आप देख लिए तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज का यह क्लास 5 मार्क्स आपको फिक्स कर देगा। 5 मार्क्स इस चैप्टर से आपको निश्चित आएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। बस इत्मीनान के साथ अगले 40-50 मिनट आप जो है देखते रहिए इस वीडियो को, और आपका जो है ये 7.11 जो एक्सरसाइज है NCERT का, ये आप सारा सवाल खुद ही आप बनाना सीख जाएंगे, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला प्रॉपर्टी। इसका जो पहला प्रॉपर्टी है, वो पहला प्रॉपर्टी इसका कहता है द वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल बट इट डिपेंड्स ऑन द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन का जो लिमिट रहेगा उस लिमिट पर जो है ये निर्भर करेगा, वेरिएबल पे निर्भर नहीं करेगा। जैसे a से b fx dx इक्वल a से b fy dy। इसका मतलब क्या हुआ कि fx का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो यहाँ fy के इंटीग्रल वैल्यू के बराबर है। लिमिट दोनों में सेम है। देखिए लोअर लिमिट a, यहाँ भी लोअर लिमिट a, यहाँ अपर लिमिट b, यहाँ भी अपर लिमिट b, यानी लिमिट सेम है लेकिन वेरिएबल बदला हुआ है। फिर भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग इस चैप्टर में जहां x रहेगा, अगर जरूरत पड़ा तो उस x वाले सवाल को हम कंप्लीटली y में चेंज करके हम बना सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल x हो, y हो, t हो, इस पर इसका वैल्यू निर्भर नहीं करता है। इसका वैल्यू निर्भर करता है लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। अगर लिमिट चेंज हो जाएगा तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। x के जगह y रख देने से इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि नाम क्या है इसका, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका जो वैल्यू होता है वो एक डिफिनिट वैल्यू होता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी है। इसको आप लैंग्वेज में कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन डिपेंड्स ऑन द लिमिट but does not depend on the variable। यानी ये वेरिएबल पे निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब समझ लीजिए, द वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन डिपेंड्स ऑन द लिमिट बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल। ये वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, जैसा कि आपने देख चुका है। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी P2 को देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसका कहता है कि इंटीग्रेशन में जो लोअर लिमिट है a, अपर लिमिट b और ये रहा आपका फंक्शन, तो यदि इसके लिमिट को हम अपर को लोअर कर दें और लोअर को अपर कर दें, जैसे यहाँ b कर दें, यहाँ a कर दें, तो क्या परिवर्तन होगा? तो जब भी आप लिमिट को चेंज कर देंगे तो परिवर्तन क्या होगा? जो वैल्यू पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ आप साइन निगेटिव का लगा दें कि a से b fx dx जो है वो b से a fx dx, बट यहाँ माइनस लगा देना है। उसका वैल्यू
निगेटिव में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा लिमिट चेंज करने से। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी इसका है इंटीग्रेशन ए से बी, इंटीग्रेशन ए से बी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। इस थ्योरी को हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ ध्यान रखना है कि ए से बड़ा सी और सी से बड़ा बी, यानी सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, सी लाइज बिटवीन ए एंड बी, सी का मान ए और बी के बीच में होगा। यहाँ आप देख रहे हैं सी का मान ए और बी के बीच में होगा। इस थ्योरी को आपको हम एक दूसरे ढंग से यहाँ समझा देते हैं कि इस थ्योरी का नाम हम रखे हुए हैं दरभंगा टू पटना थ्योरी, दरभंगा टू पटना थ्योरी। अब जैसे देखिए दरभंगा और पटना इस दो शहर के बीच में मुजफ्फरपुर आता है। तो यदि हमको दरभंगा से पटना जाना है, दरभंगा से पटना जाना है, तो हम दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाएंगे। दरभंगा से कहाँ? मुजफ्फरपुर। अब फिर मुजफ्फरपुर से हम पटना चले जाएंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर बीच में है, इसीलिए हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं कि इंटीग्रेशन 2 से 5 है और यहाँ पर x² dx है। तो आपका मर्जी है कि हम इसको 4 पर ब्रेक कर दें, तो आप इंटीग्रेशन 2 से 4 x² dx प्लस 4 से 5 x² dx आप लिख सकते हैं। इसका वैल्यू इस दोनों के वैल्यू के जोड़ के बराबर होगा। अब आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार आप लोग जो है अभी 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं। अब चौथा प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इफ f(x) is an even फंक्शन। यदि f(x) इवन फंक्शन हो तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी देखिए, -a से a f(x) dx इक्वल टू 2 into 0 to a f(x) dx, f(x) dx। अब आप सोच रहे होंगे कि इवन फंक्शन में क्या होगा, -a से a f(x) dx वो 0 से a हो जाएगा, लेकिन 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से आपको गुना करना होगा, 2 से इसको गुना कर दीजिएगा, 2 गुना होता है इसका वैल्यू। अब आप देखिए इवन फंक्शन क्या होता है, तो हम आपको बता देते हैं कि इवन फंक्शन में आपको देखना है कि f(x) बराबर x², ये इवन फंक्शन है। ये क्यों है इवन फंक्शन? इसलिए है कि यहाँ -x रखने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी x के जगह -x रख देंगे तो भी वो x² ही आता है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें x को -x रख देने से कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं। आसानी से आप पहचान जाएंगे इवन फंक्शन क्या होता है, इसको आसानी से पहचान जाएंगे। अब आप प्रॉपर्टी 5 देखिए,
fx is an odd function. If fx is an odd function, then integration minus a से a fx dx इक्वल टू 0। देखिए ऑड फंक्शन के केस में माइनस ए से ए fx dx हो तो उसकी वैल्यू 0 होता है। अब आप कहेंगे कि ऑड फंक्शन क्या होता है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यदि आपको नहीं याद है तो मैं अभी रिकॉल आपको करा देता हूं कि ऑड फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, अगर fx बराबर हम लिखते हैं x³ और यहाँ x के जगह पर हम डाल देते हैं -x, तो यहाँ -x का पावर हो जाएगा 3। अब माइनस को 3 बार गुना करिएगा तो माइनस ही होगा और -x³ हो जाएगा। तो ये -x³ माइनस आ गया ना, इसीलिए ये ऑड फंक्शन हो गया। तो आप लोग जो है इवन फंक्शन ऑड फंक्शन और आसानी से पहचान जाएंगे। चलिए, ये पांचवी प्रॉपर्टी है। छठा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, ये बड़ा ही शानदार और फेमस प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्वीन फार्मूला के नाम से जानते हैं, इसको क्वीन फार्मूला भी कहते हैं। अब जैसे देखिए ये क्या होती है, इसको बारीकी से समझना है। इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट a fx dx हो तो इसको आप जो है इंटीग्रेशन 0 a f a माइनस x dx लिख सकते हैं। 0 से a fx dx, 0 से a f a माइनस x dx आप लिख सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्वीन फार्मूला। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, लोअर लिमिट 0 0, अपर लिमिट a यहाँ a, बट जहाँ x होगा फंक्शन में वहाँ अपर लिमिट माइनस वेरिएबल लिखना है, यानी a माइनस x। यानी आपको करना क्या है कि a के जगह पे हर जगह आप x के स्थान पर a माइनस x लिख देंगे। हर एक x को a माइनस x से आप बदल देंगे। फंक्शन में जहां जहां x होगा वहां a माइनस x रखना है। अब ये इस फॉर्मूला को हम लोग क्वीन फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वीन फार्मूला। आप कहेंगे क्वीन फार्मूला क्यों? तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको क्वीन फार्मूला के नाम से हम लोग जानते हैं और याद रखते हैं। तो अब हम लोग सातवां प्रॉपर्टी देखेंगे, सेवेंथ प्रॉपर्टी को देखना है। अब देखिए सातवां प्रॉपर्टी इसका है इंटीग्रेशन a से b fx dx हो तो आप a से b इसको लिखेंगे, लेकिन x के जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर प्लस अपर और माइनस वेरिएबल कर देना है। a प्लस b माइनस x, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल कर देना है। आप जो है इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह ये आठवीं प्रॉपर्टी आप देखेंगे, if fx is an periodic function, अगर fx periodic function हो, periodic function का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल sin x cos x जो भी हो ये सब पेरियोडिक होता है। तो जो पेरियोडिक फंक्शन है उसमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। ये प्रॉपर्टी है 0 to na fx dx इक्वल टू n मल्टीप्लाई 0 to a fx dx। तो इस प्रकार देखिए ये पेरियोडिक फंक्शन में n यहाँ रहेगा अपर लिमिट में, जिसको नीचे मल्टीप्लाई में लिख लेना है। देखिए अपर लिमिट n को नीचे मल्टीप्लाई में लिख लेना है। तो इस तरह से आप इसके 8 प्रॉपर्टी जो है वो आप डिफरेंट इंटीग्रेशन का देख लिए, ये 8 प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
एक्सरसाइज 7.11 एक्सरसाइज 7.11 में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन है फर्स्ट इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin x प्लस cos x dx, ये आपका क्वेश्चन है और इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको आप i मान लेंगे और इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब आप यहाँ पर क्वीन फॉर्मूला जो मैं बताया, क्वीन प्रॉपर्टी जो बताया आपको कि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट यहाँ पाई बाई 2 है, तो आपको यूज करना है डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां x होगा वहां a माइनस एक्स रखेंगे। तो a का काम कौन कर रहा है? पाई बाई 2, तो x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स राइट करेंगे आप। यहां भी आप पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दीजिए। इस कॉस में जो x है इसमें भी आप पाई बटे 2 माइनस एक्स लिख दीजिए। अब यहाँ i बराबर 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। और यहाँ आप देख रहे हैं ये भी हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इसको लिखोगे साइन थीटा, और यहाँ dx लिखोगे। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। तो यहाँ लिखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट यानी i प्लस i, 0 टू पाई बाई 2 sin x बाय sin x प्लस cos x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 cos x बाय sin x प्लस cos x dx। अब यहाँ i हो गया 2i, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin x बाय sin x प्लस cos x प्लस cos x बाय sin x प्लस cos x dx। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, इसको आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये होगा sin x प्लस cos x। यहाँ आप देखेंगे कि ये भी हो जाएगा sin x प्लस cos x, आइए भी है। अब ये sin x प्लस cos x से sin x प्लस cos x को काट देंगे। तो ये 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और dx। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बटे 2, x के जगह पाई बाई 2 और ये अपर लिमिट और माइनस में लोअर लिमिट। तो इस प्रकार 2i बराबर हो गया पाई बाई 2। तो इस प्रकार आप i बराबर पाएंगे पाई बाई 2 इंटू 2 यानी पाई बाई 4। यही हो गया आपका आंसर, पाई बाई 4। तो चलिए एक बार और इसको आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन था 0 टू पाई बाई 2 sin x बटे sin x प्लस cos x dx। अब यहाँ 0 से पाई बाई 2 sin x बटे sin x प्लस cos x dx, इसको आप लोग x के जगह डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी के हिसाब से अपर लिमिट माइनस वेरिएबल यानी a माइनस एक्स, a के जगह है पाई बाई 2 और ये x है, x के ही स्थान पर लिखना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, ये cos थीटा और ये cos 90 माइनस थीटा इज द sin थीटा।
नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, पहला दूसरा जोड़ दिए, i प्लस i हो गया 2i हो गया। यहाँ इंटीग्रेशन में दोनों का लिमिट सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे और इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ एलसीएम दोनों का, क्योंकि 2 का एलसीएम 2 होता है तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x का sin x प्लस cos x हो गया, तो यहाँ sin x प्लस cos x हो गया। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को काट दीजिए। काटने के बाद 1 हो गया, अब 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लोअर लिमिट लोअर में, अपर लिमिट अपर में। अब ये पाई बाय 2 माइनस 0, तो i बराबर पाई बाय 4। इसी प्रकार आप इसका और भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, और दूसरे वीडियो में इसी एक्सरसाइज का जो बाकी बचे क्वेश्चन है उसमें सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। इसका दूसरा पार्ट देखना आप मत भूलिएगा, इत्मीनान के साथ देख लीजिए। 5 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा 12th बोर्ड एग्जाम में।